दोस्तों, क्या अब केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का डीएडीआर 58% से बढ़कर 60% होने वाला है? इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ते महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत वृद्धि किया जाता है। एक बार जनवरी में वृद्धि होती है और एक बार जुलाई में वृद्धि किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि सबसे पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीएडीआर में वृद्धि करती है। उसके बाद राज्य सरकारें उसी तिथि से अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीएडीआर में वृद्धि करते हैं। कई राज्य सरकारें एरिया सहित डीएडीआर वृद्धि कर देते हैं और कई राज्य सरकारें एरिया राशि को दबाकर डीएडीआर वृद्धि करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार अपने मन से कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में वृद्धि नहीं करती है, बल्कि लेबर ब्यूरो की तरफ से बीते 6 महीने के जारी महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर डीएडीआर में वृद्धि किया जाता है। यानी कि एआईसीपीआई इंडेक्स का जो डेटा होता है उसके आधार पर वृद्धि होता है। दोस्तों, अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 के देय तिथि से एरिया सहित 58% की दर से डीएडीआर का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक इन 6 महीने में जो भी महंगाई दर होगा उसके आधार पर 1 जनवरी 2026 से डीएडीआर में वृद्धि किया जाएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट की तरफ से 31 दिसंबर 2025 को नवंबर 2025 का महंगाई दर को जारी कर दिया गया है, जिसमें महंगाई दर 2.56% बताई गई है। हालांकि दोस्तों, अभी दिसंबर 2025 का 1 महीने का और महंगाई दर जारी होना बाकी है, लेकिन अर्थशास्त्रियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जो महंगाई दर जारी किया गया है उसमें 1.90 तक डीएडीआर में वृद्धि होगी। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर 2025 में इसी अनुपात में महंगाई दर जारी होने की संभावना है। ऐसे में दिसंबर 2025 का महंगाई दर जारी होने के बाद डीएडीआर में अधिकतम 2.50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन चूंकि डीएडीआर वृद्धि करने के लिए सरकार महंगाई दर के पूर्ण अंक को ही लेती है, दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लेती है, इसलिए आप मानकर चलिए कि दिसंबर 2025 का महंगाई दर जारी होने के बाद 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएडीआर में 2% वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का 58% डीएडीआर बढ़कर अब 60% तक पहुंचने वाला है। दोस्तों, चूंकि अभी 8वें वेतन आयोग लागू नहीं हुई है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतनमान के आधार पर ही डीएडीआर में वृद्धि होगी। हालांकि दोस्तों, 1 जनवरी 2026 के बाद बढ़ने वाले डीएडीआर का जो प्रतिशत होगा वो आगे चलकर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर गणना करते समय काम आएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि बीते 2 से 3 सालों में डीएडीआर में 2-3% से ज्यादा वृद्धि नहीं हो रहा है, जबकि आज 4-5 साल पहले 4 से 5% तक वृद्धि हो जाती थी। जबकि बाजार में महंगाई दर 8 से 10% है, बल्कि कई वस्तुओं में 12 से 15% तक वृद्धि हो रही है। इसलिए लेबर ब्यूरो की तरफ से डीएडीआर वृद्धि के लिए जो महंगाई दर का आंकड़ा जारी किया जा रहा है वो कई सवालों के घेरे में है। अगर इसी प्रकार का आंकड़ा जारी होता रहा तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन सकता है और जांच का विषय भी बन सकता है। बाकी दोस्तों, इस समय कर्मचारी जगत से खास करके केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर यही है कि अब 1 जनवरी 2026 से डीएडीआर में 2% वृद्धि होने वाली है, जिसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 58% डीएडीआर बढ़कर 60% पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है और खास करके महंगाई दर में लगातार कम हो रहे आंकड़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।